हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिपान और मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा हटके है। यस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है क्या वो ट्विन फ्लेम है या फिर कार्मिक है या फिर आपके सोलमेट है। ये वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा टिप्स अबाउट 3 थिंग्स। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है तीनों रिलेशनशिप के अंदर। पहला फर्क ये है कि ट्विन फ्लेम एक डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप, सोलमेट कंप्लीटली डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप, कार्मिक इट्स अ टोटल डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप। कैसे? ट्विन फ्लेम बहुत ही हाईएस्ट लेवल का लव होता है, जहां पे आप एक आपके जो सोल है उसका ही काउंटर पार्ट होंगे आपके ट्विन फ्लेम, जो काफी रेयर होते हैं और एक बार ही आपको अपना ट्विन फ्लेम मिलेगा या फिर मिलेगी लाइफ में। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मिथ है कि ट्विन फ्लेम कभी भी यूनाइट नहीं होते, ट्विन फ्लेम ये होते, ट्विन फ्लेम वो होते हैं, अक्सर हम लोग ट्विन फ्लेम को कार्मिक के साथ मिला देते हैं और वो एक मिथ है, यानी कि वो ज़रा सा झूठ है। क्या है? ट्विन फ्लेम, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, इसमें हाँ आर्गुमेंट्स भी रहता है, ग्रोथ भी होता है, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यस। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिले होंगे तो आपके टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे ही होंगे। मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी की ओर आपके ध्यान जो है आकर्षित होगा, आप स्पिरिचुअल काम करना स्टार्ट करोगे, स्पिरिचुअलिटी पे आओगे और एक लौता पर्सन के लिए ही आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, उसके बारे में ही आप सोचोगे, उसके लिए ही प्रेयर करोगे और आपके लिए कोई पर्सनल ईगो नहीं होगा, उनके खुशियां ही आपकी खुशियां होगा। और इस रिलेशनशिप को अभी आप कभी भी कट नहीं कर सकते हो। लाइक यू कैन नॉट कट योर ट्विन फ्लेम। चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, आप दोनों रहेंगे। भले ही आपका शादी हो जाए या फिर उसका शादी हो जाए या फिर सेपरेटेड हो गए, नो कांटेक्ट हो गए, बट आप दोनों रहेंगे। ये एक स्पिरिचुअल डिफरेंट किस्म के लव है। एंड ट्विन फ्लेम एक ऐसा ही पर्सन है जिसको आप ना तो भुला पाओगे, जिसको यूनिवर्स आपको हमेशा हमेशा इंडिकेशंस देता रहेगा, यही आपकी ट्विन फ्लेम है, यही आपकी ट्विन फ्लेम है। नेगेटिव पार्ट, ट्विन फ्लेम के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा भी होता है क्योंकि सोल ग्रो कर रहे हैं, वो आप ही का काउंटर पार्ट है। तो जो भी गाली आप दोगे और जो भी गाली वो आपको देंगे, एक्चुअली आप दोनों को ही दे रहे हो, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल का काउंटर पार्ट हो। ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए ट्विन फ्लेम मर भी जा सकता है। मतलब क्या है कि इस लाइफ में किसी को ट्विन फ्लेम नहीं भी मिल सकता है। तो जो लोग दावे करते हैं कि मेरे ट्विन फ्लेम तो है बट टॉक्सिक है, मेरे ट्विन फ्लेम मेरे को बहुत बदतमीजी से बात किए है, डिवाइन मैस्कुलिन, देखो ट्रू ट्विन फ्लेम कभी भी टॉक्सिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हाँ नो कांटेक्ट हो सकते हैं अपने आप के अंदर, मतलब थोड़ा सा कम एक्सप्रेस कर सकता है, चुप हो जा सकता है, गोस्टेड कर सकता है, बट बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल के स्पिरिचुअल कनेक्शन हैं। यहाँ पे बिछड़ आप सकते हो बट मिल भी जाओगे, बट टॉक्सिक चीज़ें नहीं होगा। ये आपको कभी भी गाली नहीं देंगे, ये आपको कुछ ऐसे नहीं बोलेंगे जो आपको, मतलब ये आपको कभी भी नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये होता है ट्रू ट्विन फ्लेम। तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग ट्विन फ्लेम में हैं, बट एक्चुअली वो रिलेशनशिप के स्टेटस नहीं समझते, तो इसीलिए वो टॉक्सिक ट्विन फ्लेम को ट्विन फ्लेम मानते हैं। एक्चुअली ट्रू ट्विन फ्लेम कभी भी टॉक्सिक नहीं होता। हाँ, वहाँ पे वननेस का फेज रहता है, टुगेदरनेस का फेज रहता है, सेपरेशन के फेज रहते हैं। एकदम इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन लोग उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा पहले एफर्ट डालते हैं, उसके बाद जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन ने अट्रैक्टेड हो जाते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन ने धीरे धीरे करके छुड़ाना चाहते थे पीछा। तो इसके लिए चेजिंग गेम बहुत करना पड़ता है। नाउ आता हूँ सोलमेट पे। यस, सोलमेट एक घर जैसा रिश्ता है। मतलब इस सोलमेट आपके लाइफ में एक विजन नहीं, ये काफ़ी सारे सोलमेट आ सकते हैं। सोलमेट क्या होता है? जिसके साथ हम लोग शादी करते हैं, जिसके साथ हम लोगों का शादी होता है। एक ऐसे पर्सन जिसके साथ आप काफ़ी हद तक सिमिलर हो, सेम है,
अट्रैक्शन लेवल, फिजिकल लेवल, जो भी आप बोल लो सेम है। बट वो ट्विन फ्लेम वाला, वो तगड़ा अट्रैक्शन वाला, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला चीज़ नहीं है। सोलमेट क्या होता है, जो आपके साथ वो जिंदगी आप उसके साथ शेयर करेंगे, आपका जर्नी आप शेयर करेंगे, वो होता है सोलमेट। सोलमेट सपोर्टिव होते हैं। सोलमेट किसी किसी के लिए उसका मम्मी पापा हो सकता है, सोलमेट किसी किसी के लिए उसका पेट डॉग हो सकता है, किसी किसी के लिए सोलमेट फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि सोलमेट का वर्जन बहुत ज़्यादा होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं। अब आता हूँ कार्मिक। ये एक टॉक्सिक वाला चीज़ है, हालांकि ये टॉक्सिक नहीं है, ये एक ऐसे पार्ट है हमारे लाइफ में जो जब हम लोग टॉक्सिक पर्सन के साथ डील करते हैं, कार्मिक पर्सन के साथ डील करते हैं, तो हम लोगों को कुछ सबक सीखना पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि पहला प्यार टूटता है या फिर पहला हार्ट ब्रेक सबको बहुत बुरा लगता है। एग्जैक्टली वो हमारा लेसन रहता है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग तो ना प्यार करना जानते हैं, ना एक्सप्रेस करना जानते हैं, ना खुद को संवरना जानते हैं, ना खुद को रोकना जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर बैठते हैं। तो कार्मिक पार्टनर हम लोगों का वही एक ऐसे पर्सन है जो हम लोगों को दागा दे के गया है, सीख दे के गया है। चीट हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करे थे और उसने आपको चीट करके चला गया, ये होता है कार्मिक। अक्सर कार्मिक पर्सन आते हैं ट्विन फ्लेम की इंडिकेशंस के साथ, मतलब जैसे ही कार्मिक चला जाएगा ऑटोमेटिकली आप ट्विन फ्लेम के द्वारा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, स्पिरिचुअल सोल सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। किसी जो लोग लकी होते हैं वो ट्विन फ्लेम के साथ एक साथ हो जाते हैं, नहीं तो क्या होता है कि ट्विन फ्लेम के साथ रह के भी आपको शादी करना पड़ता है। मतलब एक होता है ना कि एक ऐसा प्यार हमारे लाइफ में है जो प्यार को हम लोग भूल तो नहीं पाते, बट उस प्यार को लेके भी नहीं चल पाते। दैट काइंड ऑफ स्टोरी इज ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम। तगड़ा प्यार सब कुछ है, बट उसका एंडिंग आपके हाथ में भी नहीं है, उसके हाथ में भी नहीं है। सोलमेट वाला एंडिंग एकदम प्रॉपर होता है, जहां पे शादी भी होता है, जहां पे एकदम फ्यूचर भी होता है। तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, तो दादा तो कैसे ट्विन फ्लेम को आप इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो? क्योंकि ट्विन फ्लेम किसी के लाइफ में आने से उसका ज़िंदगी बदल जाता है, वो पर्सन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उसका मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, वो एक एस्टैब्लिश पर्सन बन जाते हैं, उसको स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाते हैं, वो भगवान के काफ़ी करीब चले जाते हैं, अल्लाह के काफ़ी करीब चले जाते हैं। तो टोटल एक ट्विन फ्लेम आते हैं आपको सुधरने के लिए नहीं, आपको एक एक्टिव पर्सन बनाने के लिए। डेफिनेटली सुधर तो आप जाओगे ही, बट अपने आप को जब भी ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आएंगे तब आप अपने सोल पर्पस से मिलोगे, आप अपने सोल रिलेशनशिप से मिलोगे, सोल डेप्थ जो था उसको आप क्लियर करोगे। ये सब करने के बाद अगर आप दोनों फिर भी जुड़े रहते हो तो डेफिनेटली शादी हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि एक फिक्स बॉन्ड जिसको आप कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकते हो, कोई भी ट्विन फ्लेम को आप कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकते हो। तो ये रहा 3 चीज़ों का डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ट्विन फ्लेम एक हायर लेवल ऑफ लव है, बट उसके साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इसीलिए वो ट्विन फ्लेम है, इसीलिए वो कार्मिक नहीं है। तो जो पर्सन की वजह से आप लोग टैरो देखना स्टार्ट किए हो, आप लोग उतावली हो रहे हो, जिस पर्सन को आप फील कर सकते हो, जिस पर्सन कहाँ पे है, क्या खा रहे हैं, सब कुछ आप जानना चाहते हो, बहुत क्यूरियस हो रहे हो, डेफिनेटली ये है आपके ट्विन फ्लेम। जो आपको दागा देके गया है, बदतमीजी से बात की है, हाथ उठाया है, ये आपके कार्मिक पर्सन है, यानी कि वो आपने कुछ लेसन सीखे हो और जिसके साथ आप हो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जिसके साथ हम रहते हैं उसमें हम लोग फोर्स नहीं करते कि हाँ एफर्ट डालना है, हाँ उसमें वो ट्विन फ्लेम वाला फोर्स हम नहीं करते, बट एवी हो जाते हैं। वो होता है सोलमेट, जो नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि घर की तरह, जैसे कि हम लोग जैसे मम्मी पापा के साथ बात करते हैं, बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करते हैं, वैसे ही कनेक्शन बदल जाते हैं जब आप कोई सोलमेट के साथ रहते हो। तो ये रहा 3 डायमेंशंस। यहाँ पे रहा 3 कार्ड्स, देख लो, बीवर का कार्ड है एंड ज़ीब्रा का कार्ड है। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से ये तीनों कार्डों को फोकस कर लो एंड देखेंगे कि कौन है आपके साथ, मतलब आप किसके साथ हो। तो चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज।
Hone cessation and hone cessation and hone cessation and protection, 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 hone cessation and hone cessation and hone cessation and protection, 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 hone cessation and hone cessation and hone cessation and protection, protection, protection. सही की, सही की, सही की. बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस. सही की, सही की, सही की. बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस. सही की, सही की, सही की. बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस. चलिए, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रीडिंग को पाइल नंबर 1 से. बट उससे पहले ये एक जनरल रीडिंग होने वाला है. जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ को आप ले लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए. उसके साथ साथ मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी जेंडर में क्यों ना हो, आप लड़के हो लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप ये वीडियो एंजॉय कर सकते हो, इंट्यूटिवली देख सकते हो. एंड थर्ड, टाइमलेस रीडिंग है ये, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी आपको देखना होगा. अगर आप बाद में भी देखोगे तो भी ये रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है. और एक चीज़, अभी आप लोगों को एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाला है. सो एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए. लाइक अगर किए हो तो लाइक, नहीं किए हो तो लाइक कीजिए. सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के टैरो रीडिंग के लिए. एंड इंट्यूटिवली देखिए, क्यों आज आप ये वीडियो देख रहे हो, क्यों यूनिवर्स आप आज इसको दिखा रहे हैं, इसको सोचिए. हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1. तो अगर आप लोग ये बियर स्पिरिट को चूज़ किए हो तो अभी हम देखेंगे कि आप कौन से पार्टनर के साथ हो. क्या आप ट्विन फ्लेम के साथ हो, या फिर सोलमेट के साथ हो, या फिर कार्मिक पार्टनर के साथ हो. तो इसीलिए क्या करना होगा आप लोगों को एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए एंड मेरे साथ बोलिए चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. चलिए स्टार्ट करता हूँ रीडिंग. Two of Cups. Oh my God, it's a card of a soulmate. King of Pentacles. Wow. एंड उसके बाद आए हैं नाइट ऑफ कप्स. तो ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप अपने सोलमेट के साथ हो. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन के साथ अगर आप हो, साथ ही साथ कोई जेमिनाई के साथ अगर आप हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक तगड़ा कनेक्शन है. वो आपको फील भी करते हैं, प्यार भी करते हैं. कई कबार ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स उसका लगे रहते हैं, छोटे छोटे बात को लेकर आप लोग झगड़ते हो, बट शादी यहाँ पे ज़रूर होगा. मैं देख सकता हूँ कि आपके रिलेशनशिप जितना ज़्यादा ओल्ड होगा उतना ही मेच्योर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे. बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश किए थे बट उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था. ही वॉज नॉट रेडी और शी वॉज नॉट रेडी. वो आपके लिए उस टाइम पे रेडी नहीं हुआ था. अभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं. वो काफ़ी ब्यूटीफुल हो गए हैं और आप भी काफ़ी ब्यूटीफुल हो गए हो. आप दोनों का केमिस्ट्री अभी भी सेम है और अंत तक सेम ही रहेंगे. मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों का रिलेशनशिप का जो डायमेंशन है ये चेंज हो जा रहा है. यानी कि कमिटमेंट, शादी जो भी है, प्यार एक टाइप का था, मतलब आप एक लेवल, आप दोनों का जो अट्रैक्शन लेवल है वो कुछ डिफरेंट लेवल का था. अभी बहुत इंटेंस हो जाएगा. सिंस इट्स अ सोलमेट कनेक्शंस, मतलब क्या है कि वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपको प्यार करेगा, वो आपको मतलब वो ग्रोथ पे, आपके ग्रोथ पे मदद करेंगे. और साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ वो आपको आशीर्वाद भी करेंगे, क्योंकि दोनों को मदद कर रहे हो कुछ बनने के लिए. फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगा और साथ ही साथ रिलेशनशिप पे मैं देख सकता हूँ एक्सेप्टेंस बढ़ जा रहा है. आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, वो भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं. आप दोनों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जा रहा है. और साथ ही साथ मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे कि ग्रोथ हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं. एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस रिलेशनशिप में ये हेवन सेंट पर्सन है. हो सकता है कि इससे पहले आपको लाइफ में बहुत कुछ डार्केस्ट डेज आप देखे हो. ऐसा हो सकता है आप बहुत रोए थे, आपको कोई पर्सन सपोर्ट नहीं कर रहा था, बहुत लोनली फील कर रहे थे आप, तो इस टाइम पे ये पर्सन आया. हालांकि पहले क्या होता था, आपको मतलब इंस्टेंट कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ, ये बहुत ही नेचुरल कनेक्शन है. तो मैं देख सकता हूँ कि आप भी सरेंडर कर लिए हो या फिर कर लिए थे कि जो भी है तो वो होना चाहिए, जो भी नेचुरली आता है वो ही होगा. तो लिटरली मैं ये देख सकता हूँ कि आप सरेंडर किए हो और यूनिवर्स आपको सजा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को सजा रहे हैं. जैसे कि मान लो प्यार बढ़ जा रहा है, आप फोर्स नहीं कर रहे हो, लव के लिए बेग नहीं कर रहे हो, तो एक प्रॉपर रिलेशनशिप शेप ले रहे हैं. कमिटमेंट बढ़ जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जा रहे हैं, आप एक दूसरे के फिक्र कर रहे हो, मतलब केयर कर रहे हो.
एक दूसरे के लिए बने हो ये रियलाइजेशंस आ रहे हैं, वो भी अपने बेफालतू के दोस्तों के साथ बात नहीं कर रहे और करेंगे। सिमिलरली आप भी नहीं करोगे क्योंकि वो ठान लिए कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, उसके पहले कुछ ऑप्शंस था, आपका भी कुछ ऑप्शंस था, बट अभी बहुत सीरियस हो जा रहे हैं रिलेशनशिप। कुछ ही दिनों में ये रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा टर्न ले सकता है। कुछ ही दिनों में मतलब कितना दिन हो सकता है? विद इन 1 ईयर ये रिलेशनशिप चेंज होगा, मतलब और भी बेहतर, और भी गहरा, और भी डीप एंड एट द सेम टाइम और भी लविंग। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक पर्सन खुद के अंदर चेंजेस ले आ रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर भी चेंजेस ले आ रहे हैं, एक नयापन महसूस होगा और साथ ही साथ दोनों को बहुत अच्छे से पसंद करोगे। अभी देख लेता हूँ कि यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। वाओ, द मून। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप हमेशा सोचते रहते हो, आप बहुत काइंड किस्म के इंसान हो। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हो, ब्लेसिंग्स भेजते हो, वो खुश रहे, वो हंसते रहे, उसके लाइफ में सब कुछ आसानी से हो जाए, ये प्रे करते रहते हो और मून से बात करते रहते हो, क्योंकि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है। आप एक साइकिक हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो। तो आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है ये आपके सोलमेट है और यही इस जिंदगी में ये आपके साथ देंगे। तो इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, कोई सीक्रेट मैजिक कर रहे हो, कोई टेक्निक, वशीकरण टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किए हो किसी देखते हुए, मतलब यूट्यूब से, या फिर कोई आपको कुछ बोला वो भी आप किए हो। तो नोट लिख के रख रहे हो आप। तो हो सकता है कि प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस या फिर 369 टेक्निक कुछ भी है वो आप लिख के रख रहे हो या फिर विजुअलाइज कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके सामने आ रहे हैं और वो आपको प्रपोज कर रहे हैं। अगर आप सिंगल भी हो तो यहाँ पे मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए प्रेयर कर रहे हो मून से या फिर भगवान से, तो वो आ रहे हैं आपके सामने। जो ये कार्ड चूज किए हो, जो बियर कार्ड चूज किए हो, तो वो है सोलमेट के साथ। अगर सिंगल हो तो फिर आप अपने सोलमेट को ही अट्रैक्ट करोगे इन द फ्यूचर। और क्या मैसेज मिलता है देखिए। देखो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि द विंटर टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के जो नीड्स है, मैं पहले ही बोला था कि ये यहाँ पे आप लोग और भी अच्छे से गहरा रिश्ते में तब्दील हो जाएगा, मतलब ये जो ट्रांसफर हो जाएगा और भी गहरा हो जाएगा ये रिश्ता। तो दोनों ही दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हो, दोनों ही दोनों को नीड्स को समझ रहे हो। और मैं पिछले एक वीडियो में बोला था कि आपके पार्टनर का नीड क्या है। तो यस, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप भी उसके ऊपर ट्रस्ट करो, आप भी उसके बारे में सोचो और आप भी कमिटमेंट दे दो। तो मैं देख सकता हूँ कि कमिटमेंट इशू चल रहा था, बट अभी ये कमिटमेंट इशू सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम चल रहा था, वो भी सॉल्व हो जा रहा है इस विंटर में। देखो ये सोल रीडिंग है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस विंटर में मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों काफी हद तक सॉर्टेड हो जा रहे हो। वाओ, उसके बाद आया है द स्नेक का कार्ड और शेड द ओल्ड स्किन। तो आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी हुआ, मतलब चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से नो कांटेक्ट सिचुएशन से एकदम गहरा कांटेक्ट में बदल जाएगा रिश्ता। और रिश्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स था पास में, वो चीज़ खत्म हो जा रहा है। फाइनली आप एक दूसरे से मिल रहे हो और बेझिझक होके बात शेयर कर रहे हो, बहुत ही ओपन हो जा रहे हो और बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ पा रहे हो। ये एक सच में ब्लेसिंग्स है। मैं देख सकता हूँ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं और दोनों ही मतलब बहुत अच्छे से रह रहे हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़ जा रहे हो। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, राइट? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बोलिए आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या आप सहमत हो मेरे से या नहीं। एंड मैं चलता हूँ पाइल नंबर 2 पे। और प्लीज़ अगर अभी भी लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप में से बीवर स्पिरिट को आप लोग चूज किए हो तो अभी हम देखेंगे कि कौन है आपके पार्टनर। क्या आप अपने सोलमेट के साथ हो या फिर कार्मिक पार्टनर के साथ हो या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो। लेट्स सी। चकुरे 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 हीलन एनर्जीज, चकुरे 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 हीलन एनर्जीज, चकुरे 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 हीलन एनर्जीज।
I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. इसी वक्त एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखता हूँ। डेथ, ओके, लेट्स सी। डेथ से शुरुआत हुए हैं। किंग ऑफ वंस, ओ माय गॉड, किंग ऑफ शोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। ओके 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 ओके, गॉट इट। एट ऑफ शोर्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइंस। तो देखो, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आप लोग स्टार्ट तो किए थे ट्विन फ्लेम से, बट ये चेंज हुआ सोलमेट पे। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके रिलेशनशिप का डायमेंशन चेंज हुआ है। पहले जब आप लोग मिले थे कुछ अलग थे, उसके बाद नो कांटेक्ट हो गया, या फिर दोनों के बीच में ही बहुत फैसला आ गया, दोनों ही फासले आ गए थे और दोनों भी चेंज बहुत हुए, और इसीलिए अभी आप दोनों एक सोलमेट की तरह बिहेव कर रहे हो। बट ये मैं बोल सकता हूँ कि ये देखो, ये 50-50 है, 50% सोलमेट कनेक्शन एंड 50% ट्विन फ्लेम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज गोइंग टूवर्ड्स सोलमेट टाइप। तो जो भी है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आपके पार्टनर अगर स्कॉर्पियो है, अगर आपके पार्टनर एक्वेरियस है, या फिर अगर आपके पार्टनर वर्गो है, टॉरस है, कैप्रिकन है, एंड स्पेशली आपके पार्टनर लियो सैजिटेरियस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन आपके लिए एक एज अ ट्विन फ्लेम ही रहा। मतलब इस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हो समटाइम्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्विन फ्लेम था, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, और अभी एक डिफरेंट सेल्फ रियलाइजेशंस के प्रोसेस में चले गए हो। आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी है कि आप लोग मूव ऑन किए हो इस पर्सन के साथ, एंड अभी आप सोलमेट के साथ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बदल के आए हैं आप लोगों के सामने सोलमेट बन के। तो क्या हुआ था, मैं बोल सकता हूँ, ये पर्सन आपको प्यार तो करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। एक टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्लान करते थे कि शादी करेंगे और दुनिया देखेंगे। दोनों का एकदम डिटो जेरोक्स कॉपी की तरह ही था। जैसे कि मान लो आपके लाइक्स और उसके लाइक्स एक था, डिसलाइक्स एक था, ऐसा सेम नज़रिया था। तो ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक दोनों का कार्बन कॉपी है, जेरोक्स कॉपी है, और ऐसे चलते चलते सब कुछ फिक्स चल रहा था। अचानक आप देखिए कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव? वो काफ़ी चेंज हो गए। उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में आपका एनर्जी को आपने फील किया कि वो काफ़ी आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप वो पहले जैसे बात करता था वो ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आपने नोटिस किया, उस टाइम से ही आप थोड़ा सा काइंड ऑफ नैगिंग हो गए, यानी कि वो आप उसको पूछने लगे कि क्यों क्यों क्यों। एंड आप देखे हो जैसे ही आप धीरे धीरे उसको पूछने लगे हो, वो भी आपको इग्नोर अवॉइड करना स्टार्ट किया था। और करते 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 एक टाइम पे ऐसा आया कि दोनों ही बात करना बंद कर दिए थे, या फिर आपको लगने लगा कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, मैनिपुलेट मतलब मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको टॉर्चर किए हैं या फिर बात नहीं किए हैं, बट मैं ज़रूर ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आपके और उनके बीच में मैनिपुलेशन हुआ कि वो चाहते हैं कि आप ऐसे रहो, आप ऐसे बात करो, आपके लाइफ में ये चेंजेस होना चाहिए, ये चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ब्रूटल यानी कि गंदे तरीके से सच बोलता है और क्रिटिसाइज करते हैं, हमेशा क्रिटिसिज्म। तो ऐसे आपको एकदम पसंद नहीं था। तो मैं ये पे देख सकता हूँ कि कंट्रोडिक्शन हुआ है। तो ये सिचुएशंस हुआ था, ये एक ट्विन फ्लेम आप बोल सकते हो उस लेवल में। बट जैसे ही आप दोनों का सेपरेशन हुआ, या फिर कुछ सेपरेशन हो, या फिर बात करना बंद हो गया हो, या फिर आप उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव जितना मतलब जैसे ही आप उतना एक्सप्रेसिव ना हुए एंड एक्सप्रेस करना जैसे ही आप बंद कर दिए थे, वैसे ही रिलेशनशिप में चेंजेस आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी एक डिफरेंट पर्सन है, पहले कुछ डिफरेंट पर्सन था। अभी आप दोनों के रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, बट पहले नहीं था।
अभी भी आपको डर लगता है कि क्योंकि बीच बीच पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं, लड़ाई हो जाते हैं, बट कुछ गंदे तरीके से नहीं होता है, ये वर्बल फाइट्स रहते हैं। जब भी आप एफर्ट लगाना बंद कर देते हो या फिर बात करना बंद कर देते हो या फिर एक्सप्रेस करना बंद कर देते हो, आपके पार्टनर आपके लिए चले आते हैं और आपस में दोनों मिल जाते हो। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे भी मैरिज का कार्ड है, बट यहाँ पे पास्ट लाइफ कोई कार्मिक बैगेज जरूर था। तो हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ में कोई खराब कर्मा था या फिर आप मांगलिक हो, इसीलिए आप हमेशा डरते रहते हो और हमेशा रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चले आते हैं। सिंस यू आर मांगलिक, तो मैं आपको लिए एक सलाह दे सकता हूँ, आप कोई भी नवरत्न ब्रेसलेट पहन सकते हो या फिर नवग्रह यंत्र घर में ले आ सकते हो, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि नवरत्न ब्रेसलेट पहनने से जो भी नवग्रह है यानी कि 9 प्लैनेट्स है, ये आपका सेफ रहेगा। ये आप कोई भी स्टोर से खरीद सकते हो, मेटाफिजिकल स्टोर से। बट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हो दोनों में, क्योंकि दोनों का कैरियर गोल या फिर स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो गया है। मैं पहले ही बोला था कि आप लोग ट्विन जैसे मिले थे, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके लाइफ में आने से और आप उनके लाइफ में आने से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चेंजेस महसूस किए हो, बहुत कुछ सीखे हो, बहुत नॉलेज एक्सचेंज किए हो, दोनों को सिखाए हो और बहुत नए नए सोल डेस्टिनेशंस भी चूज़ किए हो। ऐसा हो सकता है कि उसके आपके लाइफ में आने से आपको जॉब मिला है या फिर आपके उनके लाइफ में आने से उसका सोल पर्पस मिला है, बिजनेस का आइडियाज़ मिला है, आपको भी मिला है, स्पिरिचुअली ग्रो किए हो, दोनों ही एक ही लेवल पे चल रहे हो जैसे कि किंग एंड किंग। तो ये है एक ट्विन फ्लेम। बट यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड सिग्निफाई करता है कि भले ही ये ट्विन फ्लेम हो, बट ये सोलमेट की तरह ही बिहेव करेंगे, यानी कि फ्यूचर में इसका मैरिज है। यस, आप लोग रिपीटेटिव नंबर्स भी देख सकते हो, आप लोगों का बहुत अजीब तरीके का एक पैनिक अटैक्स हो सकता है, अजीब किस्म के सपने आप देख सकते हो। आपको हमेशा लगता होगा कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको झूठ बोल रहे हैं या फिर आपको हैक कर रहे हैं। हमेशा आपके पार्टनर के बारे में बुरा ख्याल आता रहेगा और आपके पार्टनर भी आपको बहुत गंदे तरीके से कुछ कुछ टाइम पे ट्रीट कर सकते हैं। ये हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके मार्स वीक रहने की वजह से। तो मैं ये रेमेडीज आपको शेयर कर सकता हूँ कि अगर ये करने से आपको डेफिनेटली मतलब रिलेशनशिप में आपको एक नए ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल सब तो पहन ही सकते हो, कोई भी हीलिंग स्टोन आप पहन सकते हो, बट मैं बोल सकता हूँ कि नवरत्न ब्रेसलेट अगर आप पहनोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा असरदार हो सकता है। मेरे ख्याल से ईगो इशू, तो जब आप लड़ रहे हो तो प्लीज़ मत लड़िए। और एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, आपके बेडरूम पे जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे ना एक कप के अंदर एक कप लेंगे, उसको ना नमक से पूरा भर दोगे और उस कप के अंदर कोई भी लाल कपड़े का एक टुकड़ा रख के उस कप को आपको ढक देना है और इसको आपको रख देना है आपके बेडरूम पे। जैसे कि मान लो अगर आपके बेडरूम पे कोई टेबल हो छोटा सा, तो उस टेबल पे आप ऐसे एक कप के अंदर नमक लेके एक छोटा सा लाल कपड़ा का टुकड़ा लेके उस कप को कवर करके रख देंगे। आप छुपा के भी रख सकते हो और अगर आप अकेली रहती हो या फिर अकेला रहते हो तो आप अपने टेम्पल के पास भी रख सकते हो, घर में जो पूजा की जगह है वहाँ पे भी आप रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, मंगल जैसे ही कंट्रोल हो जाएगा तो आप दोनों के बीच में जो भी दरार आते हैं, कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स अगर हो जाते हैं तो वो घट जाएगा। और साथ ही साथ मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप दोनों का रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। शॉर्ट टेम्पर्ड इशू अगर है तो वो भी घट जाएगा। एंड लास्टली, दोनों ही आपस में प्यार जो करते हो वो दिल में छुपा के रखते हो तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, दोनों ही एक्सप्रेसिव हो जाएंगे और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे तो प्यार बढ़ेगा। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि भले ही ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप था, बट ये एक सोलमेट के ओर बढ़ जा रहे हैं, ये एक रेयर कनेक्शन है। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इसके साथ आपका शादी तय है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट मैसेज आ गया स्प्रिंग, मतलब क्या है, सी योर सीड्स ग्रो। तो आप जितना एफर्ट लगाए थे रिलेशनशिप में
अगर कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको प्रपोज करे, ये पर्सन आपके लिए टाइम निकाले, ये पर्सन आपके सपोर्ट करे, ये पर्सन आपके कॉम्प्लीमेंट दे, तो इस स्प्रिंग में आपको ये सारे चीज़ देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपके रिलेशनशिप में हनीमून पीरियड आ रहे हैं, आप दोनों कहीं पे जा भी सकते हो एक साथ। माउंटेन, वाओ, बोला कहीं पे जा सकते हो, माउंटेन का कार्ड आ गया। स्टैंड योर ग्राउंड। रिलेशनशिप में अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसीलिए सच को हम लोग बोलते हैं ना बाबा, अगर इसमें ही बहुत ज़्यादा झमेला हो रहे हैं तो इसको हटा दो। ऐसा करना सही है, बट कुछ कुछ टाइम पे ना आपको अपने प्रिंसिपल के साथ डट के खड़े होना है। अगर आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर थोड़ा ज़्यादा ही कैजुअल हो जा रहे, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे, स्पिरिचुअलिटी तो है ही, बट उसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। जो आप चाह रहे हो उस चीज़ को बोलना होगा। अगर वो लॉजिकल है, अगर वो सच में लॉजिकल है, या आपको लगता है और वो उसको लगता है, तो डेफिनेटली उस चीज़ पे आपको अड़े रहना है। अगर आपके पार्टनर बोल रहे कि देखो मेरे पास टाइम नहीं है या फिर बिजी था, तो कोई भी पर्सन ये अगर एक्सक्यूज़ देता है कि उसके पास टाइम नहीं है या फिर बिजी था, उसमें आप बोल सकते हो कि किसी का कोई इतना ज़्यादा बिजी नहीं रह सकता है कि जिसके पास 2 मिनट का टाइम नहीं रहता है। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आपको साफ साफ बोलना होगा कि भले ही आप बिजी हो, बट 2 मिनट के लिए आपको मेरे को बोलना है कि आप कहाँ पे हो या फिर कहाँ पे नहीं हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 मिनट्स अंदर अंदर उसको कॉल करके पूछोगे कि वो कहाँ पे है। मैं बोल रहा हूँ कि दिन में 2 मिनट, मतलब 24 आवर्स में 2 मिनट उसको निकलना है और उसको से बात करके बोल देना है कि वो यहाँ पे है और हाउ ही और शी इज डूइंग। ये चीज़ माउंटेन्स मतलब और भी एक चीज़ है कि आप दोनों जैसे पहले सोचे थे वैसे ही रहिए। अगर अभी आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं, डेफिनेटली रहना चाहिए। प्लीज़ किसी दूसरे रिलेशनशिप पे मत जाइए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे थर्ड कार्ड क्या आया है, गर्जियन एंजल्स का, यू आर नेवर अलोन। तो क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपको गर्जियन एंजल्स मदद कर रहे हैं। रिपीटेटिव नंबर्स, फेदर्स आपको दिख जाएगा, बिकॉज एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप अगर सिंगल हो तो आपको एक ऐसे रिलेशनशिप में आप जाओगे जहाँ पे आपका सोल सर्चिंग भी होगा और शादी भी होगा। इस पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम यानी कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगा और शादी भी होगा। तो ऐसा है कि अगर आप एक पर्सन के साथ हो जहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, तो वो ही आपके ट्विन फ्लेम कम सोलमेट है। आप दोनों का शादी होगा। और मैं देख सकता हूँ कि अब अगर आप लोग मूव ऑन किए हो एक पर्सन के साथ, मतलब खराब पास्ट रहा है, उस पर्सन के साथ आप वापस नहीं जाते हो, तो वो पार्ट आपका सोलमेट था, अभी आप वो पार्ट आपका ट्विन फ्लेम था, अभी आप सोलमेट से मिलोगे। तो आपके सोलमेट या तो आपसे मिल गया है रिसेंटली, 1-2 सप्ताह हुआ है, 1 महीना हुआ है, या फिर 2 महीना हुआ है, या फिर 6 महीना हुआ है, या फिर आप मिलोगे आपके सोलमेट से, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम से रिसेंटली सेपरेशन हो गया है। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। ट्विन फ्लेम आपको जो चीज़ चाहिए था वो दे के चला गया है, या फिर वो ऑलरेडी दे दिए है बट वो रह रहे हैं। तो 2 ऑप्शंस में रख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों का ऑफिशियल ब्रेकअप हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन आपके पास वापस आएगा। वो पर्सन आपको लेसन सिखा के चला गया है, अभी आपके सोलमेट आएगा, या फिर आप ऑलरेडी सोलमेट के साथ हो। बट अगर आपके ब्रेकअप नहीं हुआ है बट हो रहा है बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट एंड ऑल, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो वापस आएंगे एंड वो आपको प्रॉमिस करेंगे और कमिटमेंट भी दे देंगे। तो जो लोग रिकंसिलिएशन के लिए वेट कर रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो आपके ट्विन फ्लेम थे और ये ट्विन फ्लेम रियूनियन होगा, ये सोलमेट पे बदल जाएगा, शादी होगा ही होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और गर्जियन एंजल्स भी आपको ये बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं, ठीक है। चलिए इसके साथ हम लोग रीडिंग को ख़त्म करते हैं और चलता हूँ नेक्स्ट फाइल के पास। आप लोग अच्छे से रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बोल दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, एंड साथ ही साथ गॉड ब्लेस यू। चलता हूँ नेक्स्ट फाइल के पास। हाय मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप लोग ये ज़ीब्रा कार्ड को चूज़ किए हो, यानी कि पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो, अभी हम देखेंगे
कि क्या आप अपने सोलमेट के साथ हो, क्या आपके अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो, या फिर कार्मिक पार्टनर के साथ हो। इसका डेफिनेशंस मैंने पहले ही बोल दिया हूँ, तो अगर आप उस डेफिनेशंस को नहीं सुने हो तो प्लीज़ सुनिए और साथ ही साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स। एट ऑफ कॉइन्स, ओके। Knight of Cups, okay. Wow, Ace of Cups, oh my God. बॉटम ऑफ द डेक में आया है मून, क्योंकि ये मेरे को जानना था। तो मैं ये देख सकता हूँ कि एट ऑफ कॉइन्स और नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स, आप लोग ना एक कार्मिक पार्टनर को छोड़े हो। ऐसा हो सकता है 8 साल का मैरिज या फिर 8 साल का रिलेशनशिप टूटा है, या फिर बहुत लंबा चीज आप लोग तोड़े हो। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि सोलमेट को ही आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप एक पर्सन के साथ हो तो ये सोलमेट है, बट ये हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम पर्सन को छोड़े हो। ऐसा लग सकता है कि एक पर्सन आपके लाइफ में आया था, जब उस टाइम पे आपका प्यार में, या फिर प्यार क्या होता है और क्या अट्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको उतना कुछ पता नहीं था। ऐसा हो सकता है कि आपका किसी अरेंज मैरिज हुआ था और वो मैरिज नहीं हुआ, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी आप सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, अभी आप सच में लव मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, अभी आप चाह रहे हो कि कोई पर्सन आपसे मिले, आपसे बात करे या फिर आपको प्रपोज करे। तो मैं देख सकता हूँ एक कार्मिक बैगेज शायद हो सकता है कि फर्स्ट मैरिज घट गया और सोलमेट आ गया। तो ऐसा है कि अगर आप एक सेपरेटेड पर्सन हो और एक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो अभी, जो एक सिंगल है, तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके सोलमेट है और इसके साथ ही आपके पूरा जीवन कटेगा, यानी कि आप और ये एक परमानेंट पार्टनर बन जाएंगे। तो अभी बात आता है कि कौन सा ज़ोडिएक साइन। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो तो भी ये रीडिंग को आप देख सकते हो, बट ये ओवरऑल सबके लिए ही है। मतलब ऐसा नहीं कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस लोगों को ये रीडिंग नहीं देख पाएंगे। मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि अगर एनर्जी है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एट ऑफ कॉइन्स का मतलब क्या है कि आप एक कार्मिक लेसन सीखे हो। ये बहुत टफ लेसन है। आप बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, प्यार करना ही मतलब लगभग आपके लिए नामुमकिन हो गया है। कुछ के लिए तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कि नहीं, प्यार आपके लिए नहीं है, प्यार सिर्फ धोखा है, ये कोई ट्रू लव बोल के कुछ चीज़ नहीं होता है। लाइफ में आप हमेशा दूसरों के लिए सोचे हो और आपको धोखा मिला है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड हो गए हो। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ कि घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल, ये सारे सोसाइटी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब सोचते सोचते ना आपका बहुत दिन बीत गया है। तो ऐसा हो सकता है आप एक मैच्योर्ड पर्सन हो, मतलब एज है 30 से 40 के अंदर या फिर 40 से 50 के अंदर, बट अभी भी आपको प्यार नहीं मिला है लाइफ में, अभी भी तलाश कर रहे हो, या फिर मिला है कंफ्यूज हो कि क्या सच में ये चीज़, तो हाँ अभी तो अच्छा है, अभी तो बात हो रहा है, अभी तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, कि क्या ये लॉन्ग टर्म होगा। यस, ये लॉन्ग टर्म होगा। तो अगर आप एक मिडिल एज्ड पर्सन हो और आप 4-5 साल से एक पर्सन के साथ हो, बट फिर भी आपके एक डार्क हिस्ट्री है, मान लो कि 2 मैरिजेस या फिर 1 मैरिजेस या फिर बहुत खराब रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप एक सही पर्सन के साथ ऑलरेडी हो और इसी के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। अगर आप अभी भी सिंगल हो और आपका एक बहुत खराब मैरिज हुआ है या फिर नेगेटिव फेज गया है, या फिर आप सिंगल थे, कभी भी रिलेशनशिप भी में ही नहीं गए थे, बिकॉज पढ़ाई, आपके घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो भी मैं बोल सकता हूँ कि आपको एक पर्सन मिलेगा जो आपके सोलमेट होगा। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड नहीं आया है, सोलमेट का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स मतलब क्या है कि ये काफ़ी प्यार करेंगे आपको समझाएंगे, आपको प्यार का मतलब समझाएंगे, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। स्पेशली ये आपके अंदर का जो पावर है, इसको बाहर मतलब ये उस पावर को बाहर निकल आने में मदद करेंगे।
तो ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएंगे, ये पर्सन आपको एक नए पर्सन बनाएंगे, ये पर्सन आपके लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा भर देंगे। आपको इस पर्सन के लिए टेंशन करना नहीं होगा, ये पर्सन लॉयल रहेंगे, ये पर्सन आप ही को अपना दुनिया मानेंगे। यस, सब पर्सन का कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स होते हैं, तो ये पर्सन का नेगेटिव साइड क्या होगा, पहले ये पर्सन उतना ज़्यादा कंपैशनेट नहीं रहेगा। हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ अभी भी डील कर रहे हो अच्छे तो है, बट उतना ज़्यादा बात नहीं करते, उतना ज़्यादा बोलते नहीं है, छोटा मोटा बात बोल देते हैं, अपडेट ज़्यादा देते हैं, बात नहीं करते, मतलब वो कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे वो सब तो बोल रहते हैं, बट कुछ इंटरेस्टिंग सा बात नहीं करते, आपके बारे में कुछ नहीं बोलते, आपको क्यों वो चूज़ किए थे ये कुछ नहीं बोलते। दरअसल उन लोगों का भी सच में पता नहीं है कि वो आपसे क्यों मिले, क्योंकि उसका भी पास्ट खराब था और आपका भी पास्ट खराब है। वो आपके लाइफ में इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको उसको हेल्प करना है और उसको आपको हेल्प करना है। तो बेसिकली आप लोग एक डेस्टिन्ड पार्टनर हो, बट डेस्टिन्ड सोलमेट पार्टनर हो। क्यों? क्योंकि मैं देख सकता हूँ आफ्टर अ ह्यूज कार्मिक फेज, एक बहुत लंबे अरसे के बाद आपको ये सुकून मिल रहा है और भी अच्छे से मिलेंगे बाद में। तो मैं बोल सकता हूँ कि नवंबर दिसंबर के बाद रिलेशनशिप और भी निखर के आएगा, खुशियाँ और भी निखर के आएगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ अभी तक थोड़ा सा चीज़ अभी भी आना बाकी है, थोड़ा सा बाकी है। इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि अब सब सोल ना कोकून से निकल रहे हैं, आप दोनों ही एक कोकून के अंदर थे और अभी एक्सप्रेस करना स्टार्ट किए हो, थोड़ा सा बाकी है। अक्टूबर नवंबर के अंदर आप लोग और भी एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि ठीक है प्यार तो करता है बट बीच बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, वो आपको हर्ट करते हैं, आपको सच में पता नहीं है कि ये पर्सन सच में आपके लिए स्टैंड लेंगे कि नहीं, ये पर्सन आपके लिए बने हैं कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ ये पर्सन आप ही के लिए बने हैं। और साथ ही साथ नवंबर अक्टूबर के बाद मैं देखूंगा कि ये पर्सन आपको चीज़ कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपको सरप्राइज दे रहे हैं, या आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगेगा, आपको कौन सा चीज़ बुरा लगेगा, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपका नीड क्या है, ये सब के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ फैमिली से डिस्कस करा रहे हैं, फैमिली में ही आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, शादी के लिए प्रपोजल दे रहे हैं। ये हो सकता है कि ये भी एक सेपरेटेड पर्सन है और आप भी सेपरेटेड पर्सन हो, आप दोनों ही अगर मैरिड कपल हो तो मैं देख सकता हूँ एक शादी तो नहीं होगा बट सोलमेट कनेक्शन, मतलब बहुत अच्छा दोस्ती, बहुत गहरा दोस्ती। बट मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो ना तो मैरिज का पॉसिबिलिटीज़ है। बट अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक पार्टनर चाहिए, भले ही वो शादी करे या ना करे, बट एकदम फ्यूचर में आप लोग लिव इन करना चाहोगे, एकदम फ्यूचर में आप लोग एक साथ रहना चाहोगे, यस आप दोनों का बच्चे भी आप लोगों के साथ रहेंगे, तो मैं ये कार्ड बोल सकता हूँ कि यस इट इज़ इन योर डेस्टिनी कि आप लोग आपके लाइफ के जब आप लोगों का 50+ हो जाएंगे तब आप लोग जाके एक साथ रह सकते हो। यहाँ तक कि देख सकता हूँ कि मैं 60-70 ये जो आप लोगों का जब उम्र होगा तो आप लोग एक ही साथ रहेंगे। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हर दिन आप लोगों का प्यार बढ़ेगा। अभी तो आप लोग दोनों को सिर्फ जाने हैं, अभी आप लोगों का ट्रस्ट आया है या फिर चल रहा है। बात कई बार बिगड़ जाते हैं, कई बार डर रहता है कि क्या होगा, क्या उसका पास वापस आएगा, क्या वो पास के पास जाएगा, ये सब डर हर रिलेशनशिप पे रहता है। बट जब फंडामेंटल फैक्ट इज कि वो आपको प्यार करते हैं, आप उसको प्यार करते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, मतलब चाहे जो भी है बट प्यार है, चाहे जो भी है दोनों ही दोनों को याद करते हो, दोनों ही दोनों के बारे में सोचते रहते हो, दोनों ही दोनों का फिक्र है, दोनों ही चाहते हो कि मतलब एक साथ आगे बढ़े, एक साथ जाए, फ्यूचर सेटलमेंट के बारे में दोनों ही सोचते हो। और मैं देख सकता हूँ आप लोग बाहर जाके सेटल कर सकते हो इस पार्टनर के साथ। तो ये एक कार्मिक के बाद सोलमेट आया। यस हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोगों का ट्विन फ्लेम लगता है आपके पार्टनर, बट ये सोलमेट है तो शादी तो है तय। बट साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपके पार्टनर कोई दूसरे लोकेशन से है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर भले ही आपके सिटी में रहते हैं बट आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, कोई भी डेटिंग ऐप पे मिल सकते हो, सोशल नेटवर्किंग में मिल सकते हो। तो ये है सर चीज़, और ये काफ़ी अलग है, ऑपोजिट अट्रैक्ट भी हो सकता है।
काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल हो सकता है और आप काफ़ी हद तक इमोशनल, या फिर वाइस वर्सा, आप काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल, वो काफ़ी हद तक इमोशनल। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लव ग्रो कर रहे हैं। पहले आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएगा। पहले आप दोनों के बीच में ईगो इश्यूज था, प्रायोरिटी इश्यूज था, वो फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते, फ्रेंड्स के बारे में ज़्यादा सोचते थे, बट अभी आप देखेंगे कि फैमिली के साथ साथ आप भी उसके फैमिली बन गए हो, तो इसीलिए पूरे प्रायोरिटी आप ही के ऊपर जाएंगे एंड उसके साथ साथ फैमिली के ऊपर भी जाएंगे। तो ये ऐसा है। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ कि अगर आप लोग कोई भी मैरिड, मतलब दोनों ही मैरिड कपल हो बट सेपरेटेड हो गए हो ड्यू टू दिस फैमिली प्रेशर, तो मैं देख सकता हूँ कि आने वाले अक्टूबर नवंबर में आप दोनों एक हो जाओगे और उसके बाद आप लोग सेपरेट नहीं होंगे। अगर आप दोनों का फैमिली अपोज कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप पे, तो मैं देख सकता हूँ अक्टूबर नवंबर महीने में बहुत ही अच्छे से आपके फैमिली दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं एक न्यू बिगिनिंग देख सकता हूँ नेक्स्ट ईयर पे, और 2023 ऐसा होने वाला है कि जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों ही एकदम प्रॉपर कमिटमेंट एक दूसरे को देंगे और लेके चलेंगे। तो उसके बाद मैं देख लूँगा कि यूनिवर्स क्या आप लोगों को बोल रहे हैं। देखो फर्स्ट कार्ड आ गया है और कार्ड आया है द अर्थ गर्जिन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। यहाँ पे साफ साफ बात है कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है, रूटेड रहना है, ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी है या फिर करना है, और सिमिलरली उसको समझना है, रिलेशनशिप को समझना है, एक साथ रहना है। लव एट फर्स्ट साइट तो होता ही है और वो काफ़ी पॉपुलर है, बट डोंट लेट दैट डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट हैपन, डोंट लेट दैट ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट हैपन। ओके, तो एक झमेला हुआ और ब्रेकअप की सोच मत, ये चीज़ मत करिए आप लोग। दोनों को सुधरना होगा, चाहे कितना भी बदतर कम्युनिकेशंस क्यों ना हो जाए। सोने से पहले वर्ड्स एक्सचेंज करना ज़रूरी है, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, और सारे कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना है सॉरी बोल के। आपको सॉरी बोलना है। कोई आपको ऑस्कर नहीं देंगे या फिर कोई आपको कोई मेडल नहीं देंगे अगर आप जीतोगे तो यहाँ। सो सॉरी बोलना सही रहेगा, और हमेशा डे एंड करोगे एक जोक्स के साथ। जितना ज़्यादा हंसोगे उतना ही पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। लेट्स सी। हर्ट गर्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। इनसिक्योर मत हो जाइए, इनसिक्योर मत हो जाइए। आप लोगों के लिए मून स्टोन या फिर मून ब्रेसलेट आप पहन सकते हो। ओपेलाइट जो क्रिस्टल है ये आप पहन सकते हो, ये आपके लिए अच्छा होगा। सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए आप बहुत खूबसूरत हो, आप जिसको प्यार कर रहे हो वो भी जानते हैं आप खूबसूरत हो, बट ज़्यादा मिठास अच्छा नहीं लगता है, राइट? कुछ भी चीज़ ज़्यादा मत करो, डोंट ओवर डू। अगर हर टाइम पे आप कमिटमेंट 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 सोचेंगे, क्या ये सामने वाले पर्सन को क्या लगेगा कि आप उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? सो डोंट ओवर डू, लव योरसेल्फ। आपको ये सोचना होगा कि आप इरिप्लेसेबल हो, आपको बहुत ही आसानी से कोई रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ वैलिडेशंस सर्च करना बंद कर दो। उसको ये एहसास जताओ कि उसको रहना है आपसे और आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हो रहने के लिए। वो खुद अपनी मर्जी से रह रहे हैं आपके साथ। डेफिनेटली ये एहसास जब भी आप जिताओगे ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप पे सुधार आएगा। कंट्रोल अगर वो करना चाहते हैं तो उसको बोल दो कि आप कंट्रोल एटीट्यूड एकदम नहीं पसंद करते हो, और आप रूटेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए, यानी कि अच्छे से बोलिए, ज़्यादा हार्श वे में नहीं बोलना चाहिए आपको। नेक्स्ट, वाओ, ट्रस्ट एंड थ्राइव, स्टैग स्पिरिट। तो यहाँ पे साफ साफ बात है कि आप लोग यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, अपने अंदर ट्रस्ट करो, दोनों को ट्रस्ट करो, थ्राइव, जीतोगे आप। बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग प्रेजेंटली कोई भी प्रॉब्लम में हो, यहाँ पे मैरिज में देख पा रहा हूँ सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है। बेफिक्र होके जिए, बार बार नेगेटिव सोच अगर आ रहे तो इसको हटाइए। साथ ही साथ मैं और भी एक चीज़ बोला हूँ कि अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो उस ब्रेकअप को लेके अभी तक मत चलो, ऑटोमेटिकली आपको आपके सोलमेट मिल जाएगा विद इन 1 मंथ। किसी किसी के लिए अक्टूबर नवंबर में भी मिल सकता है, बट मेरे कहने का मतलब है कि जो पर्सन चला गया है
उसके लिए वेट मत करो। मतलब मान लो, आपको पता है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, कि मान लो कि कोई पर्सन आपको कांटेक्ट ही नहीं किया, लगभग 8 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, बट फिर भी आप उसको कंपेयर करते रहते हो और आप चाहते हो कि वो जो 5 दिन का रिलेशनशिप था, 15 दिन का रिलेशनशिप था, 1 साल का रिलेशनशिप था, वो काफ़ी अच्छा था। नो, प्लीज़ डोंट कंपेयर। इट वॉज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और आपको ये टॉक्सिसिटी को हटाना है। तो बेसिकली जो टॉक्सिक चीज़ों में आप थे उसको हटाइए और आप एक नए बिगिनिंग की ओर आगे बढ़िए। आई एम श्योर आप एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। और अगर आप हो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, तो इस रिलेशनशिप को यकीन मानिए यहाँ पे शादी लिखा है। जस्ट ट्रस्ट एंड थ्राइव। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बोल दीजिए। एंड बहुत खुश रहिए, अच्छे से रहिए। मेरे साथ बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। अब अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।